संगठन के घोर विरोधी हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी स्तर पर देश में संगठन नहीं बनना चाहिए, संस्थाएं बननी चाहिए। जबकि जो संघ है, संघ खुद ने ही 250 संगठन बना दिया है। तो संघ की तारीफ किया जाए कि उसकी बुराई किया जाए इस मामले पर? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि संगठनों की बुराई की जाए, चाहे वो संघ बना रहा हो, चाहे वो कम्युनिस्ट संगठन बना रहे हों, चाहे इस्लाम बना रहा हो। और दूसरी बात कि मैं संगठन बनाने का विरोध नहीं किया हूँ। मैंने कहा है कि संगठनों को सरकारी मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई आपस में संगठित होते हैं तो उनको होने दीजिए, उनको तो आप रोक नहीं सकते हैं। अगर 5 लोग किसी विषय पर एक साथ बैठ करके निर्णय ले रहे हैं तो उस निर्णय लेने को आप रोक कैसे सकते हैं? ये तो उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन हम उस ग्रुप को मान्यता नहीं देंगे सरकार की तरफ से। तो संगठन बनाना ये उनका मौलिक अधिकार है। संगठनों को मान्यता दिया जाना ये पूरी तरह से गलत है। और मैं अपने सब साथियों को सलाह देता हूँ कि संगठनबाजी से दूर रहिए। चाहे वो संघ का संगठन हो, चाहे वो इस्लाम का संगठन हो, चाहे वो साम्यवादी संगठन हो, या किसी और कर्मचारी संगठन हो, किसान संगठन हो और कोई संगठन हो, संगठनवाद से दूरी बनाकर रखिए। लेकिन संगठन बनाने को आप कानून से प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। संगठन को मान्यता मत दीजिए। तो मुनि जी, अगर सरकार निरंकुश हो जाए, सरकार ही जनता पर जुल्म करना शुरू कर दे, तो उस समय जनता को क्या करना चाहिए? नागर समाज के रूप में आंदोलन करना चाहिए कि संगठित होकर करना चाहिए? नहीं, जब सरकार निरंकुश हो जाए तो आप जन जागरण कीजिए सरकार के खिलाफ। संगठन बनाने की क्या जरूरत है? जनता में जागरण करने के लिए शंकराचार्य जी ने संगठन नहीं बनाया था कोई। शंकराचार्य जी तो स्वामी दयानंद ने कोई संगठन नहीं बनाया था। उन्होंने तो वैचारिक धरातल पर प्रतिस्पर्धा की थी। हम लोगों ने कोई संगठन तो अभी तक नहीं बनाया है। हम संगठन के विचारों को निरुत्साहित कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं। तो हमें किसी संगठन के साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो किसी संगठन के साथ अभी तक नहीं जुड़ा, आज तक किसी संगठन का सदस्य भी नहीं बना। और मैं एक विचारक के रूप में दुनिया में स्थापित हो रहा हूँ। तो विचारों की ताकत ज्यादा है संगठन की तुलना में। मैं किसी संगठन के पक्ष में नहीं हूँ, चाहे वो संघ का हो। मैं तो संघ का भी सदस्य कभी नहीं बना। तो इसलिए मेरा ये मत है कि वैचारिक धरातल की ताकत ये बहुत अधिक है और उस दिशा में समाज को ले जाने की जरूरत है। जिनके पास विचारों की ताकत नहीं है वो लोग संगठन का सहारा लेते हैं। तो इसलिए जैसे गांधीवादियों ने, गांधी ने कभी संगठन नहीं बनाया और गांधी के मरते ही गांधीवादियों के पास कोई विचार तो था नहीं। गांधी एकमात्र पूंजी थी, उस पूंजी के आधार पर इन्होंने एक सर्व सेवा संघ नाम का संगठन बना लिया। मर गया वो संगठन, खत्म ही है, समझिए, कुछ नहीं है उसमें। इसलिए संगठन बनाना कोई अच्छी बात नहीं है।